So, namaskar and thank you so much for being here and welcome to all of you. आज का टॉपिक है सक्सेस। जब हम सफलता के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में कई सारी वो चीजें आती हैं जिसके लिए हम असफल थे, जो हमें उस टाइम पे हमने बहुत मेहनत की पर हम सफल नहीं हो पाए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम असफल रहे और फिर हम उस असफलता को लेते हुए बहुत सारे अंदर विचार बना लेते हैं और कुछ महीने कुछ साल बीतते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे वो कितना अच्छा हुआ जो वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती, वो प्रॉब्लम हो जाती। तो अब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, अब हम शुक्रगुजारी में आ जाते हैं कि जो हुआ वो नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन जब हमारे साथ असफलता का वो दौर चल रहा था और हमने सारे की सारे अपने ऊपर जजमेंट किए कि अरे ये हमारे बस का नहीं है, हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता। जब हमने ये सारे जजमेंट्स किए तो उस वक्त के जो सारे जजमेंट्स हैं वो अभी तक हमारी एनर्जी में बैठे हुए हैं। तो वो सारे की सारे जो जजमेंट्स हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, वो किसी अलग तरीके से हमारे सामने आते चले जाते हैं। आप सबको याद होगा वो एनर्जी का घड़ा जिसके अंदर हम रोजाना अपने अपने विचार डालते चले जाते हैं और उनका क्लियरिंग नहीं करते हैं। अगर हम सक्सेस को लें तो शुरू से लेके और लाइफ के अंत तक हम जगह जगह पर अपनी कामयाबी को ढूंढते हैं। हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और जरूरी होता है हमारे लिए जीतना, हमारे लिए सक्सेस हासिल करना। ये सिर्फ हमारे साथ काम पे नहीं होता। घर में आप पाएंगे कि आप घर में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, घर में भी कामयाबी ढूंढते हैं, अपने भाई बहनों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन के अंदर कि अच्छा उसको ये आता है और मुझे ये क्यों नहीं आता है, मैं तो फेलियर हो गया। तो हम घर में, बाहर, अपने करियर्स में, अपनी जिंदगी में चारों तरफ हम सक्सेस को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और हम जैसे जैसे अपने आप को फेलियर मानते चले जाते हैं। अब ये सोचिए कि फेलियर कौन? तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो हर एक जो देख रहा है उसी की आंखों में छुपी हुई है। कोई चीज अगर आपको सुंदर नजर आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो किसी और को सुंदर नजर आए। सबको अपने अपने बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबको उतने ही सुंदर लगें। और उसी तरीके से जो फेलियर और सक्सेस है, जो कामयाबी और नाकामयाबी है, वो भी जो बैठा है उसी की आंखों में है। जो यदि आप अपने आप को किसी भी काम को लेके सक्सेसफुल माने तो आप सक्सेसफुल, तो आप कामयाब। और कोई उसके अंदर से आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिल जाएगी, भले ही वो प्रोजेक्ट जो आपने अपने हाथ में उठाया है वो सही निकले या ना निकले। मान लीजिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और वो है, जैसे मान लीजिए घर की गृहिणियों के लिए जो कि हर बार कोई ना कोई नई डिश ट्राई करती रहती हैं। अगर आप नया कोई डिश ट्राई कर रहे हैं और आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो दो तरीके हैं हमारे पास सोचने के लिए। एक तो ये कि अरे मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, ये देखो ये आसान सा डिश भी मैं नहीं बना पाई। अब यहाँ पे क्या किया, हमने अपने आप को जज किया। और दूसरा जो तरीका है कि अच्छा आज नहीं बना, चलो कल फिर से ट्राई करते हैं, कम से कम ये तो पता चल गया कि क्या क्या नहीं करना। तो हमने उसको हंसी में उड़ा दिया। कोई भी चीज जो हमारे साथ हो रही है, जब हम अनअवेयरनेस में होते हैं तो हम सक्सेस और फेलियर को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम एनर्जीज के थ्रू देखना शुरू करते हैं तो हमको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखना है और हमको पता चलेगा कि वो सक्सेस जो है वो बार बार रूप बदल कर और हमारे सामने आती चली जाएगी। वो क्या चीज है जो हमको देखना है कि जब हमको दोबारा से नाकामयाबी मिली, मान लीजिए फिर से नाकामयाबी मिली, किसी भी टॉपिक पे अगर हमको नाकामयाबी मिली तो हमारे को उसमें क्या महसूस हुआ, वॉट इज द इमोशन, मेरा इमोशन क्या रहा। यदि वो इमोशन मस्ती का है कि चलो कोई बात नहीं अगली बार सही, तो हमें उसमें कुछ नहीं देखना, वो अगली बार आराम से हो जाएगा। वो शायद हमारे लिए टेस्ट था। लेकिन क्यों हो गया हमारे साथ, और हमारे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, यदि हम इन सब विचारों में पड़ जाते हैं,
इसका मतलब कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सफलता का मायने ही बदलना शुरू कर देते हैं, और वो सफलता का मायने आज मैं आपके सामने रखती हूँ कि मान लीजिए अगर आपका जीवन में ये सफलता का मकसद है कि आपकी खुशी आप कैसे हासिल करें। आपने कई सारे लाइफ पर्पस बनाए होंगे, अपने जीवन में कई उद्देश्य बनाए होंगे। मुझे अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालना है, मुझे उनको कुछ देना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे काम पे बेस्ट करना है। आपने कई सारे अपने लिए इस तरह के सफलता पाने और असफलता पाने के कई उद्देश्य बनाए होंगे। और आज मैं कहती हूँ कि सफलता का अगर हम एक ही मायना रखें कि हम खुश हैं या नहीं। अगर मैं आज खुश तो मैं सफल, और अगर मैं ना खुश तो मुझे अपनी खुशी के लिए, मुझे अपनी सफलता के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि एक डायरी अपने पास रखिए, और उसके अंदर, उस डायरी के अंदर आप सुबह उठ के एक एक हफ्ते के लिए ऐसा करिए, आपको बड़ा मजा आएगा। आप सुबह उठकर और उसके अंदर 3 काम लिखिए जो कि आपकी सफलता की तरफ है। और आपकी सफलता कौन सी? आपकी खुशी की सफलता। तो आप 3 काम उसमें वो लिखिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अब हम अपनी सफलता की तरफ काम कर रहे हैं। आपको अपने हस्बैंड के साथ बात करना और मूवी पे जाना अच्छा लगता है, या उनके साथ गप्पे लगाना अच्छा लगता है, और अभी आपके हस्बैंड आपके पास में नहीं है। इसमें किसी दूसरे की आपको जरूरत है। आपकी सफलता की जिम्मेदारी और आपकी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। और हमारी सफलता का एक ही पॉइंट है, और वो ये कि मेरी खुशी जो है, मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ ना या नहीं, सिर्फ इसी पॉइंट पे हम सफलता को मानेंगे। तो आप मुझसे पूछेंगे कि उन सब पॉइंट्स का क्या होगा जो मुझे चाहिए। मुझे अपने काम पे सफल होना है, मुझे अपने घर में सफल होना है, मुझे दूसरों की आंखों में सफल होना है, और मुझे देखना है कि सब लोग मेरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं, और हमारी खुशी जैसे जैसे आनी शुरू होगी, तो वो जो एनर्जी का पॉट है, जो वो घड़ा है, उसके अंदर हम क्या भरना शुरू कर देंगे। हम उस घड़े के अंदर वापस से और खुशी, अपनी जॉय, लव एंड हैप्पीनेस, वो भी अपने प्रति, हम उसके अंदर वो सब भरना शुरू करेंगे। और जब हम वो सब भरना शुरू करेंगे, तो बाकी हर जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, हम अपने काम पे मौजूद हैं, हम अपने घर में मौजूद हैं, जहां जहां हम मौजूद हैं, वहां पे हम वो अपना एनर्जी का घड़ा साथ लेके चल रहे हैं। अगर हम वो घड़ा साथ लेके चल रहे हैं, तो सारे की सारे काम जो हमारे हैं, वो कहाँ से होंगे? वो उसी खुशी में से होंगे, वो उस जॉय में से होंगे, उस हैप्पीनेस में से होंगे। और जो भी काम होगा, भले ही उसका नतीजा कुछ भी रहे, हमारे को मन में सफलता ही महसूस होगी। हमें कोई ना कोई जरिया उसमें नजर आ जाएगा जहां से हमें खुशी मिलेगी। और इस वजह से आप पाएंगे कि जहां जहां पे आप अनसक्सेसफुल थे, और वहां वहां पे आपने फियर इकट्ठा कर रखा है कि अरे ये मैं दोबारा से करूंगी या दोबारा से करूंगा, मैं फिर से इसको नहीं कर पाऊंगा। तो जो फियर है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उसको उठा के और कैंडल कर देना है, उसको उठा के बाहर डाल देना है। हम अब उस फियर से नहीं चलेंगे, अब हम जॉय से चलेंगे। तो हमें जो काम करना है अवेयरनेस में, वो है अपनी खुशी बढ़ाना, और जो हमारे साथ जो भी हमारे फियर्स चल रहे हैं, उनको हमें छोड़ते चले जाना है। इन फियर्स को छोड़ने से और खुशी को अपनाने से आप पाएंगे कि हर जगह आपको सफलता मिलने लगेगी। यदि आपको दूसरों से अपने नाम की ख्वाहिश है, यदि आपको दूसरों से आगे जाना है, तो इसमें भी आप देख जाइए कि यहाँ पे दूसरे जो हैं, उनसे आपको जेलसी है, तो वो ईर्ष्या को कहाँ जाना है? ईर्ष्या को भी घड़े से निकाल के और कैंडल में ही जाना है। तो एक ही सवाल बार बार, वो सवाल क्या? सवाल सिर्फ ये कि जब मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो मुझे क्या फील होता है, और जब मैं सक्सेसफुल हूं तो मुझे क्या फील होता है। ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं सक्सेसफुल हूं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन खुशी के साथ साथ और क्या, हमें अपना सर गर्व से ऊपर उठाने में मजा आता है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि गर्व से सर उठाना है,
तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे उसको हम कैसे जाने दें। गर्व बहुत प्यारी चीज है, उसको नीचे नहीं डालना, लेकिन खुद को दूसरे से ऊपर उठाने की जो फीलिंग है कि मुझे उससे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरों के साथ हमारा सेपरेशन आ गया। जब आज हम ऊपर और वो नीचे, तो दूसरा दिन ऐसा आएगा कि उसी गर्व का जो दूसरा पहलू है, शर्म, वो हमें महसूस करनी पड़ेगी। तो जो हमें शर्म नहीं चाहिए, तो इस गर्व को भी हम देख जाएं। सर ऊंचा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊंचाई के साथ किसी और को नीचा दिखाने में हम सेपरेशन से आ रहे हैं, हम अलगाव से आ रहे हैं, प्रेम से नहीं आ रहे। और हमारा जो पूरा की पूरा रास्ता है वो प्रेम का है, वो अलगाव का नहीं है। हमारे घड़े से सब कुछ हमारे सामने अगर बन के आ रहा है, तो ये दूसरा जो आदमी जो एक्टर है, उससे अलग क्या महसूस करना, उससे ईर्ष्या क्या महसूस करनी। तो हम अपनी ईर्ष्या को, अपने अलगाव को घड़े से निकालेंगे और कैंडल में डाल देंगे। हर चीज के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे पास हर चीज के लिए जवाब एक ही है कि आप कैंडल का इस्तेमाल करेंगे और कैंडल में डाल देंगे। और दूसरा, आप मीनल की फ्रीक्वेंसी में आएंगे और मस्ती करेंगे, तो जो आपके लिए जो खुशियां देती हैं जो चीजें, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जो हमारी सफलता का नया स्टैंडर्ड है कि अब हम खुशी को अपनी सफलता मानेंगे, तो ये जो नया स्टैंडर्ड है वो मेरी फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करने से आराम से आएंगी। मुझे किसी ने कुछ दिन पहले पूछा कि मैं आपकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन वो जो मस्ती है वो नहीं आ पा रही है। तो मेरे पास सिर्फ उसका एक ही जवाब है, अभी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर घड़ा उससे बहुत भरा हुआ है, तो थोड़ा उसको और खाली करिए, देखते चले जाइए। हर चीज के पीछे दर्द छुपे हुए हैं, और बहुत से दर्द छुपे हुए हैं। तो आप जैसे जैसे आपके सामने डर आते चले जाएं, आप उनको देखते चले जाएं। जैसे जैसे आप अपने डरों को देखेंगे, उनको करिए कैंडल, और आइए मेरी फ्रीक्वेंसी में। थोड़े दिन के अंदर आपको वो मस्ती भी आने लगेगी। अगर आपको आज ही की आज में चाहिए, तो सिर्फ एक ही काम है कि पूरे दिन कैंडल को लेके बैठ जाइए, और सचमुच में जितना आप उसके अंदर अपनी चिंता, अपनी एंजाइटी, अपने डर उसमें डालते चले जाएंगे, सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। मेरी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। मैं पहले जब थी तो बहुत ज्यादा दौड़ा करती थी सक्सेस के पीछे। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, सारे प्रोजेक्ट्स का मेरे लिए कंप्लीट होना बहुत जरूरी था, कोई भी बायर मिलना बहुत जरूरी था, तो मैं उनके पीछे दौड़ा करती थी। आज मेरी सक्सेस का जो नजरिया है वो बदल गया है, और उसके अंदर सिर्फ ये है कि अच्छा मुझे मस्ती होनी चाहिए। मेरे लिए सक्सेसफुल क्या है कि मैं पूरे दिन मस्ती में घूमती रहूं, तो आज का दिन मेरे लिए भयंकर कामयाबी में गुजरा। तो इसके अंदर क्या होता है, न तो मैं किसी के पीछे दौड़ती हूँ, और सब कुछ मेरे सामने आराम से आता चला जाता है। मुझे जिस चीज की जरूरत होती है, अगर मुझे आज आपसे प्रेम की भी जरूरत है, तो आपका प्रेम अपने आप ही मेरे लिए आ जाएगा, मुझे उसके पीछे भी नहीं भागना पड़ेगा। तो सफलता के पीछे भागने की बजाय, यदि अगर हम सफलता का नजरिया ही बदल दें, तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ बहुत आसानी से होता चला जाता है। आप पूछेंगे, अरे सक्सेस पे ध्यान देने से मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके अंदर तो मुझे सक्सेसफुल होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, और जो रोजी रोटी है वो आपको उसने दी है, जो उसने दी है तो वो देता ही रहेगा। जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलता, या आप किसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं, आप दोबारा उस बिजनेस में जाने से पहले अपने कौन से विचार बना रहे हैं उनको देख जाइए। उनके अंदर अगर डर पड़े हुए हैं तो उनको निकाल दीजिए। अगर उसके अंदर अटैचमेंट पड़ा हुआ है कि ये तो होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने ये भी सोच के रखा हुआ है, तो उसको, उस अटैचमेंट को भी जाने दीजिए कि जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा अच्छा होगा। आप पाएंगे कि आपके लिए एक अगर अपॉर्चुनिटी जाती है, तो सामने से कुछ और आ जाएगा। आई एम गोइंग टू डू अ फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन राइट नाउ, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो तो आपके और मेरे बीच में ये पिछले 20-25 मिनट से चल ही रही है। जो हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांस पे ध्यान देना, अपना निकालना, वो होता है कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए। और जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो मुझसे जुड़ी हुई है, और वहां से कॉन्शियस अवेयरनेस ऑलरेडी हो रही है।
तो इसलिए ये हमारा 25 मिनट का मेडिटेशन ही था, लेकिन कुछ मिनट जस्ट हम शांति से मन में आंख बंद करके और ये अपना ध्यान लगाएंगे। तो सांस छोड़ते हुए और उस सांस के साथ आज अभी ये प्रण करते हुए कि मेरी खुशी, मेरी हैप्पीनेस, मेरा जॉय मेरे लिए मेरी सक्सेस का कारण। मैं अपनी इस नई कामयाबी के लिए अपने आप को खुला छोड़ता हूँ और मैं यूनिवर्स से सारे की सारे, मैं उस सृष्टि से सारे की सारे वो मुद्दे उठाने को तैयार हूँ जिससे कि मुझे खुशी मिले। मैं सारे के सारे अपने पुराने विचार जो कि डरों से बंधे हुए हैं उनको देता हूँ और यूनिवर्स मेरे पास नए, मेरे खुशी के कारण लेके आए, मुझे नए तरीके से जीना सिखाए। उसके लिए मैं खुद को खुला छोड़ता हूँ, मैं खुद को खुला छोड़ता हूँ। आई अलाउ द यूनिवर्स, मैं सृष्टि को अलाउ करता हूँ कि वो मुझे नए तरीके से, ये नई एनर्जी के अंदर जल्द से जल्द ईज एंड ग्रेस, कृपा दृष्टि से मुझे अपने पास लाती रहे, खुशियों को मेरे पास लाती रहे। मैं अलाउ करता हूँ। यहाँ पे जब भी हम अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं, रेजिस्टेंस महसूस करते हैं, तो वहीं पे हमारी सक्सेस और फेलियर्स के जजमेंट हमारे साथ चल देते हैं। तो इसलिए अब एक लंबी सांस के साथ छोड़ते हुए अपने जजमेंट्स, काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, काम तो यहाँ पे शुरू हुआ है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई कि आप अपनी एनर्जी को मेरे साथ जोड़ के जब मस्ती में आना शुरू करेंगे तो आपको हर चीज में ज्यादा से ज्यादा सफलता नजर आएगी, आपको नजर आएगी। क्या वही प्रोजेक्ट सारे के सारे हो रहे हैं? पता नहीं, हो सकता है हो रहे हो और हो सकता है कि ना हो रहे हो, लेकिन आपके मन में जो एज अ फेलियर कि मैं फेल हो गया, कि क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, ये यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट क्यों खेल रहा है, तो उसके अंदर हम यूनिवर्स को शुक्रगुजारी देंगे कि उसने हमारी पुरानी एनर्जी में वो काम नहीं होने दिया। हमारी एनर्जी जो कि डरों से घिरी हुई थी उसमें वो काम नहीं होने दिया। तो इसलिए हम उसके लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे कि तूने, क्योंकि अगर कोई भी काम हम बहुत उसके पीछे दौड़ते हैं और भागते हैं और करते हैं तो काम तो हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, लेकिन उनके पीछे आपने जो एनर्जी लगाई है वो उसी एनर्जी के साथ होंगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक मेरे दोस्त हैं, उनके पास एक जमीन थी और उनको पैसों की जरूरत थी। जब जब वो उस जमीन को बेचने के लिए जाते थे, वो 5-6 बार उस जमीन को बेचने के लिए गए और बाहर से कुछ ना कुछ प्रकोप हो गया। मतलब जिसने भी, जैसे किसी ने बोला कि अच्छा मैं खरीद लूंगा, जिस दिन खरीदने की साइनिंग थी उस दिन उसके बेटे की डेथ हो गई। दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ, वो खुद सीढ़ी से गिर गए। तीसरी बार जो सज्जन थे जिन्होंने साइनिंग करना था वो खुद ही ऊपर चले गए। तो ये बार बार जो था, वो यूनिवर्स जो था वो उनका ये काम होने नहीं दे रहा था। तो वो भी ठन ठन गए कि नहीं ये तो होके रहेगा, मैं तो ये करके रहूंगा। तो ऐसा कम से कम भी तो 5-6 बार हुआ और फिर उसके बाद उनसे वो काम हो गया। वो उनकी जो जमीन थी वो बिक गई और जिसको उन्होंने बेची उसके साथ उनकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो गया। और बाद में कुछ ही साल के बाद, 1-2 साल के अंदर, वो सारी की सारी पार्टनरशिप इतने बुरे तरीके से टूटी कि इन सज्जन को जेल हो गई। वो जो यूनिवर्स था वो इनको कितनी बार कह रहा था मत करो। जो सृष्टि है वो हमको बोलती है, हमसे अनुरोध करती है कि मत करो, ये मत करो, और वो हम उसको अपना फेलियर मान के बैठ जाते हैं। तो जहां जहां हमसे फेलियर हुआ, हम आज उसके लिए सृष्टि को थैंकफुलनेस, हम शुक्रगुजारी में हम उसको भी धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझसे ये ना होने दिया, क्योंकि वो जो एनर्जी थी उसकी, उस वक्त जिस एनर्जी में ये काम होना था वो काम ठीक नहीं होता और आपने मुझे रोक दिया।
तो हम यूनिवर्स के अगेंस्ट दौड़ते हैं, हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारा काम नहीं होने दे रहा, लेकिन उसके पीछे भी अगर हम ये मान के चलें कि यूनिवर्स इज प्लेइंग इन आवर फेवर, वो हमारे ही लिए खेल रहा है, हमारी ही साइड से बैटिंग कर रहा है। ये तो मेरा फेवरेट सेंटेंस है कि सृष्टि मेरे लिए खेल रही है। तो जब यूनिवर्स मेरे लिए ही खेल रहा है, तो जो वो कर रहा है उसके लिए थैंक यू, और जो वो नहीं कर रहा है उसके लिए थैंक यू। तो हर चीज में फिर सफलता ही सफलता, हमको अपनी असफलता नजर ही नहीं आएगी, और जो असफलता से लेके हम हमारे सारे के सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारे डर, हमारे डाउट, ये सब जो भरे हुए हैं उनको हम निकालना शुरू कर देंगे। ये टॉपिक जो था ये बहुत छोटा सा है, लेकिन हम एक्चुअली छोटा तो मैं कह रही हूँ कि छोटा सा है क्योंकि अब मुझे असफलता नजर नहीं आती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी बंधे हुए हैं इस सफल और असफल इन इन दोनों के बीच में, भले ही आप काम ना करते हो और आप घर में बैठे हो, लेकिन अगर आपके मन में कहीं पे भी कि मैं इसमें सफल नहीं हुई, मैं उसमें सफल नहीं हुई, हम हर रोल के साथ सफलता असफलता जोड़ लेते हैं। जो हमारा बच्चा है वो क्लास 10 में फेल हो गया, अब हम उसके साथ अपनी असफलता जोड़ लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं अच्छा माँ नहीं थी, मैं अच्छा बाप नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। जो बच्चा है वो उसके पास अपनी एनर्जी का खुद का घड़ा है, वो वहां से आ रहा है, वो आपके पालने से नहीं आ रहा है, वो आपके विचारों के हिसाब से, आपके घड़े के हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन उसको देखते हुए आपने अपने मन में जो विचार बना लिए, आपके खुद के असफल होने के, आपके खुद के नाकामयाब होने के, उन विचारों को आप देखना शुरू करिए और आप उनको जाने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लव टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम पे हम आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।